बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हमने 8 क्लास की मैथ के एमसीक्यूज शुरू किए थे, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 के सब डोमेन 1 और 2, 3 और 4 और 5 और 6 के एमसीक्यूज पहले से मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं, स्टडी स्पार्क। अगर आपने अभी तक नहीं देखे, आप न्यू हैं मेरे चैनल पर, तो आप मेरे चैनल पर जाके स्टडी स्पार्क पर विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2। इसकी सब डोमेन 1 है। इसके आज हम एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप पहला है कंप्लीट द सीक्वेंस। सीक्वेंस मालूम करना है। अगर आप देखें 28 के बाद 24 और 24 के बाद 20, यानी 4 4 माइनस किया जा रहा है। इसी तरह 16 में से 4 को माइनस करेंगे तो 12, और 12 में से 4 को माइनस करेंगे तो 8। इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस। अरिथमेटिक सीक्वेंस की ये कौन सी टर्म है? अरिथमेटिक सीक्वेंस का फार्मूला होता है हमारे पास a प्लस एन माइनस 1 डी। इस फार्मूले को यूज़ करके हम क्वेश्चन एमसीक्यूज नंबर 2 जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। तो हम पहले सवाल एमसीक्यूज हल कर रहे थे, जिसकी वैल्यू थी 2 5 8 डॉट डॉट 62। इसमें हमारे पास a1 होता है 2, पहली टर्म। d निकालने के लिए हम सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, 5 माइनस 2 3, और an हमारे पास है 62। अब मालूम कर लेते हैं। फार्मूला होता है an इज़ इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 डी। इसकी जगह आ गया 62, 2 प्लस n माइनस 1 डी हमारे पास 3 है, तो ये हो गया 3। इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। 3n माइनस का 3 प्लस माइनस 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 का 1 प्लस 3n माइनस का 1 दूसरी साइड पे जाके प्लस का 1 63, और ये 3 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6, 3 1 ज़र 1, यानी 21st टर्म है। इस एमसीक्यूज का जवाब आ गया। तो हमारे पास इस एमसीक्यूज का जवाब आ गया 21st टर्म। नेक्स्ट है इंडिकेट करना है अरिथमेटिक सीक्वेंस। ए दिया हुआ है 5, अब इसमें ए भी दे दिया है, डी भी दे दिया है, और A6 जो है हमने मालूम कर लेते हैं। बस ये एमसीक्यूज था। हमें ए की वैल्यू दे दी थी 5, डी की वैल्यू 3 और A6 हमने मालूम करना था। हम फार्मूला लिख लेते हैं। an इज़ इक्वल टू a1 प्लस डी n माइनस 1। an की जगह n हमारे पास 6 आ गया है। a1 हमारे पास जो है वो 3 है। d हमारे पास a हमारे पास है 5, और d हमारे पास है 3। n की जगह हमारे पास 6 आ जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास फार्मूला होता है n की वैल्यू हमारे पास दे दी है 6 माइनस 1, तो 5 प्लस 3 इंटू 6 माइनस 1 करेंगे तो 5 प्लस 5 3 ज़र 15, और ये जवाब आ गया 20। तो हमारे पास इस एमसीक्यूज का जवाब आ गया 20। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज है इंडिकेट करना है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अब तक हम अरिथमेटिक सीक्वेंस करते रहे थे, अब हम करेंगे ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, जिसका फार्मूला ये होता है ARn-1। इसमें हमारे पास ए की वैल्यू दे दी है, आर की भी दे दी है, और हमने A10 मालूम करना है। तो एमसीक्यूज की वैल्यू लिख ली है। A7 है, R2 है, और A10 मालूम करना है। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का फार्मूला ये होता है। अब A की वैल्यू हमारे पास 10 दी हुई है, यानी n की जगह हम लिख देंगे 10। A की वैल्यू है 7, R की वैल्यू है 2,
एन हमारे पास था 10, -1 करेंगे तो 9। अब 2 को हम 9 दफ़ा मल्टीप्लाई कर देंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब हमारे पास 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32, 32 2s are 64, 64 को 2 से कर लेते हैं, 4 2s are 8, 6 2s are 12, 128 को आप कर देंगे 2 के साथ, 8 2s are 16, 4 और 1 5, 2 1s are 2, 256 को भी कर देंगे 2 के साथ, 6 2s are 12, 5 2s are 10 और 1 11, 5 1 2। तो ये आ गया हमारे पास 5 1 2। अब इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 7 के साथ, 7 2s are 14, 7 1s are 7 और 1 8, 5 7 5 35। ये हमारे पास आंसर आ गया 3 5 8 4। तो इस MCQs का आंसर आ गया 3 5 8 4। नेक्स्ट है इफ़ द सीक्वेंस गोज़ ऑन फॉर एवर, यानी एक सीक्वेंस जो है वो हमेशा चलता जाए तो उसको हम क्या कहेंगे। जब कोई सीक्वेंस जो है लगातार चलता जाए और उसका एंड हमें मालूम ना हो तो उसको हम कहते हैं इन्फिनाइट। नेक्स्ट है द जनरल टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस इज़, अरिथमेटिक सीक्वेंस का यानी फार्मूला आ जाएगा a + n - 1 d। नेक्स्ट है विच टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज़, इसको हम हल कर लेते हैं। तो MCQs हमने लिख लिए, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। इसमें हमारे पास a की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 3, a फर्स्ट टर्म होती है, a आ गई 3। r निकालने के लिए हम देखते हैं कि किस चीज़ से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 3 को देखें 2 से हो रहा है, 3 2 are 6, इसी तरह 6 2 से हुआ है, 12 आ गया है, 12 2 से 24, यानी r हमारे पास जो है 2। n हमारे पास होता है an, यानी लास्ट टर्म, तो an हमारे पास है 384। अब इसको फार्मूले में पुट कर देते हैं, an की जगह आ गया 384, a की जगह 2 और a की जगह 3, r की जगह 2, n - 1, 384। ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 2 हमारे पास n - 1, 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 8s are 24, 2 की n-। अब अगर हम 128 को भी पावर में कर लें, जैसे कि देखें कि 2 की पावर में 0 होता है तो 1 होता है, 2 की पावर में 1 होता है तो 2, 2 होता है तो 4, 3 होता है तो 8, इसी तरह 4 होता है 16, ऐसे बढ़ता जाता है। इसी तरह जैसे ही हम 2 की पावर में 7 करेंगे तो वो हमारे पास 128 के इक्वल होता है। अब हम 2 को कट कर देते हैं 2 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 7 n - 1, माइनस का 1 दूसरी साइड पे जाके प्लस का 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8। तो इस तरह ये MCQs हमारे पास हल हो गए हैं।
तो इस MCQs का हमारे पास जवाब आ गया 8। नेक्स्ट MCQs है, फिफ्थ टर्म मालूम करनी है। तो हम n की जगह लिख देंगे 5 + 3। 2 को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 ज़ा 10 + 3, तो ये हमारे पास आ जाता है 13। नेक्स्ट है, हमने दो टर्म मालूम करनी है। 12 के बाद क्या है, 13 14, दो का फ़र्क है। 14 के बाद 15 16 17, 3 का। 17 के बाद 18 19 20 21, 4 का। नेक्स्ट हमने 5 का देना है। 21 के बाद हम 5 का दें, 22 23 24 25 26, तो ये हमारे पास 26 आ जाएगा। तो ये हमारे पास नेक्स्ट हम 7 का देंगे, इस तरह आ जाएगा। अगले हमारे पास है मिसिंग टर्म, हमने मालूम करनी है। 7 के बाद 4 का डिफरेंस है, 7 यानी 8 9 10 11, 4 का। और 11 के बाद 2 का। नेक्स्ट 13 के बाद 4 का, उसके बाद 2 का। इसी तरह 19 के बाद हम देंगे 4 का डिफरेंस। 19 के बाद 4 का क्या आ जाएगा, 20 21 22 23, तो ये हमारे पास जवाब आ गया। तो आज हमने चैप्टर नंबर 2 की सब डोमेन 1 का यानी 10 MCQs जो है वो फर्स्ट सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट जो है वो बाद में करेंगे।